नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोलकाता से चली रेल दिल्ली तो पहुंच गई, लेकिन दिल्ली से पूरे देश की सरपट दौड़ लगाने की योजना बना ही रही थी कि उनकी सांसद महुआ मोइत्रा ने उनकी ट्रेन को डिरेल कर दिया। पटरी पर सरपट दौड़ने की बस सोच ही रही थी कि पटरी से उतर गई ममता बनर्जी की रेल। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो इसलिए कि महुआ मोइत्रा ने भाजपा के सांसद झारखंड के गोंडा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद निशिकांत दुबे को एक कमेटी की मीटिंग में बिहारी गुंडा कहा। दुबे जी गोंडा से सांसद हैं और मूल निवासी बिहार के हैं। उनका ननिहाल गोंडा में है, तो बिहार और झारखंड से उनका समसमान रिश्ता है। उनको अधिकांश लोग बिहारी के रूप में ही जानते हो, बिहारवासी के रूप में ही जानते हैं। उनके माता पिता बिहार में ही रहते हैं। जिस तरह से निशिकांत दुबे को महुआ मोइत्रा ने बिहारी गुंडा कहा और इसकी आवाज जैसे ही संसद के पटल तक पहुंची, पूरे देश में, पूरे हिंदी भाषी क्षेत्रों में आग सी लग गई। देश के अन्य हिस्सों में इस पे कुछ हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन सारे के सारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में इस पर बवाल मच गया है। देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री अब तीसरा टर्म चुन के आई हैं। अब उनकी इच्छा है, उनका ख्वाब है कि देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे। लेकिन प्रधानमंत्री कुर्सी पर देश का, भारत का, समग्र भारत का प्रतिनिधि बैठता है। वो किसी एक गांव का, किसी एक जिले का, किसी ग्राम प्रधान का, ग्राम पंचायत का, किसी एक इलाके का नेता कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता यदि उसकी सोच क्षेत्रीय है। तो ममता बनर्जी की सोच विशुद्ध रूप से क्षेत्रीय, कट्टर क्षेत्रीय और केवल बंगाली माटी मानुष की ही है। इसके बाहर वो सोच नहीं सकती। तो कैसे देश पर राज करने के लिए समग्र देश की जनता उन्हें सोचेगी, उन्हें चुनेगी, उनके बारे में फैसला करेगी? असंभव है। उनका जो स्वरूप बंगाल चुनाव के बाद दिखा है, जिस तरह हत्याकांड बंगाल में, कलकत्ता में या समूचे बंगाल में हुआ है, वो सब देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। भले ही नेशनल मीडिया डर बस, भय बस, विज्ञापन बस ना कुछ दिखा रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पे सारे वीडियोस दिख रहे हैं। किस तरह से गर्दन काटे जा रहे हैं, किस तरह से सामूहिक बलात्कार हो रहा है, ये सब सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। तो ये ममता बनर्जी के राज में हुआ है। ऐसी छवि की नेता जिसका पूरी तरह से, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है वो केवल और केवल मुसलमानों की नेता हैं, मुमताज बन गई हैं, केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के पक्ष में काम कर रही हैं, भारतीय मुसलमानों तक प्रताड़ित कर रही हैं। तो ऐसे संकीर्ण विचारधारा की नेता को कौन देश में के सर्वोच्च पद पर बैठने के लिए सोच सकेगा? कोई नहीं, असंभव है, हो ही नहीं सकता। लेकिन आज जब वो सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, अरविंद केजरीवाल से, शरद पवार जी से, सारे राष्ट्रीय नेताओं से, जो देश के अन्य हिस्सों के नेता हैं, उनसे मिलने की नौटंकी कर रही हैं, पिछले 3 दिन से दिल्ली में हैं और सबसे मिल करके एक विपक्ष का मोर्चा तैयार करना चाह रही हैं, अपने अगुवाई में तैयार करना चाह रही हैं। इसी समय, इसी मौके पर उनकी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहार के सांसद को गुंडा कह दिया, बिहारी गुंडा कह दिया। फिर क्या था? तो आग लग गई, लगना ही था। और उन्होंने इस बात को शून्यकाल में लोकसभा के पटल पर रखा। लोकसभा स्पीकर से कहा, गिड़गिड़ाया कि हमारा दोष क्या है? हम बिहारी हैं तो क्या हमने कोई पाप किया है? हमें गुंडा कैसे कहा जा रहा है? उन्होंने बाकायदे बताया है कि किस तरह से झारखंड की पवित्र धरती से, पवित्र धरती के तालाबों से, जलाशयों से पानी बंगाल में जाता है, बंगाल के लोग उस पर आश्रित हैं। ये सारी जानकारी उन्होंने दिया हुआ है। मतलब बंगाल को बिहार और झारखंड का कितना लाभ मिलता है, बंगाल कितना लाभान्वित रहता है, ये सारी जानकारी उन्होंने बाकायदे चैनलों पर दिया। संसद में उन्होंने बड़े स्पीकर से कहा कि हमारा दोष क्या है? क्या हम बिहारी होना हमारे लिए दोष है जो हमें गुंडा कहा जा रहा है? उन्होंने कहा इस देश को बनाने में मजदूर के तौर पर, एक बिहारी के तौर पर, हिंदी भाषी के तौर पर हमने मेहनत की है, हमने राम की शिक्षा दी,
बस्तर न होता तो राम पढ़ाई नहीं करते, राम सीता की जन्मभूमि है, गुरु गोविंद सिंह बिहार में पैदा हुए, बुद्ध को शिक्षा बिहार में मिली। ये उन्होंने बाकायदे शून्यकाल में लोकसभा में ये मुद्दा उठाया। उनका ये भी आरोप है टीएमसी को हिंदी भाषियों से एलर्जी है। टीएमसी हिंदी बोलने वालों से खुन्नस रखती है, सभी हिंदी भाषियों से एलर्जी है, इसलिए बिहारी गुंडा कह रही है। ये बिहार का अपमान है, ये पूरे हिंदी भाषियों का अपमान है, बिहार के स्वाभिमान पर हमला है। सच है, क्योंकि जिस तरह से लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के नेता बंगाल विधानसभा के चुनाव में वहां प्रचार करने जा रहे थे, उनके खिलाफ हुटिंग का माहौल तैयार किया जा रहा था। ममता बनर्जी उनके खिलाफ हुटिंग करवा रही थी। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाहरी करके अपमानित कर रही थी। इनका कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है कि देश की जनता के सामने जाएं और देश का नेतृत्व करने का सोचें। और जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है। जब उनके नेताओं को तुम्हारे बंगाल की धरती पर अपमान की हो, तो बंगाल के बाहर की धरती पर तुम जाओगी तो कैसा सम्मान होगा? उस धरती का जो संस्कार होगा, जहां जाओगी उस धरती का जो संस्कार होगा, जो सेवा करने का वहां का तरीका होगा, उस तरीके से सम्मान मिलेगा। ममता जी, बिहार में जाओगी तो बिहारी स्टाइल में सम्मान मिलेगा। बिहारी स्टाइल आप समझ सकती हो। झारखंड में जाओगी, झारखंडी स्टाइल में सम्मान मिलेगा। झारखंड स्टाइल समझ सकती हो। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टाइल में, हरियाणा में हरियाणा स्टाइल में, राजस्थान में राजस्थान की स्टाइल में सम्मान तो मिलेगा। जब अपनी धरती पर दूसरे राज्यों से आए नेताओं का अपमान की हो तो बाहर आपको वही सम्मान मिलेगा, उसी भाषा में, उससे 2 इंच आगे बढ़ करके सम्मान मिलेगा। मिलना भी चाहिए, क्योंकि जैसों के तैसा, जो जैसा करे उसको वैसा ही फल मिलना चाहिए, तभी वो ठीक होगा। तो अब ये कल्पना कर रही थी भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने का। विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष इकट्ठा होकर के इन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान करके इनके पीछे खड़ा हो जाए, ऐसा सपना सजोए हुए हैं ममता बनर्जी। लेकिन उनके सारे सांसद, उनके सांसदों के, उनके नेताओं के बयान देखिए, चैनलों पर उनके वक्ताओं प्रवक्ताओं का चेहरा देखिए, घमंड झलकता है। ऐसा लगता है कि सारे के सारे बंगाली केवल बंगाल में नौकरी कर रहे हैं, बंगाल के बाहर है ही नहीं है। एक तरह से ये द्वेष पा रहे हैं, द्वेष फैला रहे हैं। जो बंगाल के बाहर बंगाली मजदूर हैं, बड़े पैमाने पर मजदूरी करने यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह गए हैं, भरे पड़े हैं बंगाली। महागरीबी है बंगाली में। बंगाल में भयानक गरीबी है, विपन्नता है, दरिद्रता है। बाहर न जाए तो रोटी के लिए मर जाएं। लेकिन ये घमंड में चूर हैं, इनके प्रवक्ता घमंड में चूर हैं। अगर सारे राज्यों ने अगर इस एंगल से सोचना शुरू कर दिया, जैसा बंगाल में ये सोच रही थी, तृणमूल के लोग सोच रहे थे, तो खाने के लिए मर जाएंगे बेचारे बंगाली। उन गरीबों को कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर घृणा पैदा करोगी, दूसरों को नफरत दोगी, नफरत पैदा करोगी, तो नफरत ही तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे लोगों को मिलेगा। तो ये सोचो, शर्म करो। इतनी ही अगर बड़ी बड़प्पन है तो बंगाली लोगों को अपने बंगाल में ही सेटल कर लो। उनको बाहर नौकरी के लिए दर ठोकरें न खानी पड़े, ऐसा प्रबंध करो। ऐसा तो हुआ नहीं। कलकत्ता भारत का सबसे नंबर 1 शहर था, वहाँ सबको रोजगार मिलता था। अंग्रेजों का पहला पसंद का जो शहर था वो कलकत्ता था। कोलकाता इसे आपने कर दिया, केवल नाम बदली किया, भाई कुछ नहीं हुआ। तो अब वह आज स्थिति क्या है? इसी मानसिकता का, इसी क्षेत्रीय मानसिकता का, स्थानीय मानसिकता का, माँ माटी मानुष की मानसिकता का फल है आज बंगाल भंगार हो गया है। वहाँ रिक्शा चलाने के अलावा, फल बेचने के अलावा कोई धंधा नहीं है। सारे के सारे बंगाली अन्य राज्यों में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं, ईंटा भट्टा पे काम कर रहे हैं, बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है। बंगाल में काम होता तो बाहर क्यों आते? जैसे अन्य राज्यों के लोग भी विस्थापित हुए हैं, ऐसे बंगाल में तो और बड़ी संख्या में विस्थापित हैं। बंगाली लोग तो उत्तर प्रदेश और बिहार के ईंटा भट्ठों पर काम करने के लिए मजबूर हैं, मजदूरी करते हैं। वहीं भट्ठों किनारे झोपड़ा बना के रहते हैं, मजदूरी करते। ऐसी विपन्नता, ऐसी दयनीय स्थिति बंगाल की है। उस प्रदेश की मुख्यमंत्री, उस प्रदेश की रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता अगर दंभमय, घमंडमय बात करेंगे तो उनके लोग जो बाहर हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होगी। अब जिस तरह से बिहारी गुंडा कहा गया है, इसका परिणाम अवश्य मिलेगा, मिलना भी चाहिए। क्योंकि ये नफरत जो उनके इलेक्शन के दौरान लोगों ने देखा है ममता बनर्जी व उनकी पूरी पार्टी के चेहरे पर, पूरी पार्टी के मुंह से, पूरी पार्टी के बयान से, वो अब लौटाने का समय है। सब लोग, पूरे देश के लोग मिल करके उन्हें लौटाना चाहिए। अगर उन्होंने 2 शब्द कहा है तो उसका ब्याज सहित 4 शब्द से लौटाना चाहिए।
जो उन्होंने कहा है उसी भाषा में ब्याज लगा करके लौटाना चाहिए। वो समय आ गया है। अगर आरजेडी को छोड़ दें तो बाकी सारे राजनीतिक दल इसकी निंदा कर रहे हैं। बिहार एकदम देश को प्रकाश देने वाला राज्य रहा है। प्रथम राष्ट्रपति बिहार के रहे हैं। बिहार एक उर्वरक, बिहार एक प्रथम लोकतंत्र अगर कहीं देश में आया सबसे पहले तो बिहार में आया है। भगवान गौतम बुद्ध की नगरी है बिहार। क्या जैन धर्म पनपा है? क्या नहीं हुआ है बिहार में? माता सीता की जन्मस्थली है बिहार। बिहार के बारे में इतना अपमानित शब्द, इतना निंदनीय शब्द अगर यूज किया है महुआ मोइत्रा ने तो इन्हें संसद में खड़े नहीं होने देना चाहिए। दिल्ली में इन्हें चलने नहीं देना चाहिए। पूरे समूचे हिंदी भाषियों को इनके साथ वो बर्ताव करना चाहिए कि मुंह में कपड़ा ठूस करके और मुंह ढक करके चली जाएं, बंगाल कलकत्ता चली जाएं। इनकी हिम्मत कैसे पड़ी कि इस तरह से बिहार के लोग गुंडा कह रही हैं। जेडीयू जो है कि नीरज कुमार बाकायदे कह रहे हैं कि ये इनके लोग, ये इनके ब्लड में गुंडई है, अपनी बात को दूसरे पे थोप रही हैं। बिहार तो ज्ञान की धरती है। सुनील कुमार सिंह जो बीजेपी सांसद हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा कि टीएमसी को जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनके साथ कलकत्ता में, बंगाल में क्या हुआ है, जो हुआ है वो गुंडई है। किसी को देखना तो गुंडई जाके देख ले, बिहार में गुंडई नहीं होती। उन्होंने कहा कि बिहार के बिना हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती। ये सच है, ये सच है। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने विरोध किया है, कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह ने विरोध किया है, सारे राजनीतिक दल के लोग इसके खिलाफ हैं। इवन तेजस्वी यादव ने भी कहा है अगर गुंडा कहा है तो गलत है, जबकि तेजस्वी यादव उनको बुआ कहते हैं। जैसे अखिलेश मायावती को बुआ कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, वैसे तेजस्वी यादव ममता बनर्जी को बुआ कहते हैं। लेकिन कह रहे हैं अगर इस तरह का बिहार का अपमान किया गया है तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब निचले स्तर के जेडीयू नेता भी सारे नाराज हैं। खुल के बोलने के लिए अभी लोग कतरा रहे हैं क्योंकि राजनीतिक गणित क्या होगा, प्रधानमंत्री ख्वाब पाले बैठी हैं, सबको इकट्ठा कर रही हैं। सबको ये उम्मीद है कि शायद उनके काम आ जाएंगे, लेकिन कितना काम आएंगे राम जाने। ये निश्चित है कि यह बवाल बढ़ेगा। संसद मुड़ चुका है, सड़कों पर भी आएगा। बंगाली भाषी लोग जहां जहां हैं उन बेचारों को विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है किसी भी सांसद को गुंडा कहना, वो भी सांसद द्वारा गुंडा कहना कदापि उचित नहीं है। और बिहार के मुख्यमंत्री शाहनवाज हुसैन तो पूरे बिफर गए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार का अपमान है। बिहार का अपमान नहीं शाहनवाज जी, ये उत्तर प्रदेश का अपमान है, बिहार का अपमान है, राजस्थान का अपमान है, उत्तरांचल का अपमान है, उत्तराखंड का अपमान है, झारखंड, सभी मध्य प्रदेश का अपमान है, हरियाणा का अपमान है, दिल्ली का अपमान है, समूचे देश का अपमान है। हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं सबका अपमान है। बिहार क्यों पकड़ रहे हैं आप? ये तो इनके ब्लड में ही है नफरत फैलाना। माँ माटी मानुस, बाकी और कहीं माँ और माटी मिट्टी और आदमी नहीं होते क्या? खाली बंगाल में माँ माटी मानुस हैं। अगर माँ माटी मानुस की कल्पना कर रही है तो पहले ऐसा बंगाल को विकसित करें। 10 साल तो हो गया, क्या हुआ? एक छोटी सी कंपनी, सुई बनाने वाली कंपनी बंगाल में नहीं आई है। तो माँ माटी मानुस कहने वाली पहले अपना तो कल्याण कर लें। इनके लोग दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? समूचे देश में जाकर के कटाई बुनाई क्यों कर रहे हैं? धान की कटाई, धान की लगाई, गेहूं कटाई यही लोग कर रहे हैं। ये नहीं मालूम इनको? ये मुख्यमंत्री बन गई तो क्या पूरा बंगाल जो है राजा महाराजा बन गया है? खाने के लिए मर रहे हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं। अगर इतना ही अच्छी स्थिति बंगाल की है तो क्यों मजदूर बाहर भटक रहे हैं? पता करिए, हर जगह, हर शहर में, हर झोपड़पट्टी में मैक्सिमम लोग यही मिलेंगे। जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि बांग्लादेशी होंगे, अपने को बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ के भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में बंगाल के लोग मजदूरी के लिए जगह जगह गए हुए हैं। वो झूठ बोलने के लिए कई बार बंगाली लोग भी अपने को बिहारी कहते हैं। मुंह में रसगुल्ला रख के बोलते हैं तो अपने को छुपाने के लिए बिहारी भी कह देते हैं, झारखंड का भी कह देते हैं। उनकी असलियत पता करो, आधार कार्ड देखो या उनका और कुछ चेक करो जो हकीकत बताने वाला डॉक्यूमेंट हो, तो बंगाली निकलेंगे, बांग्लादेशी निकलेंगे। ऐसे गए गुजरे राज्य की, जिसको गया गुजरा और बना दिया। पहले से वामपंथियों ने बर्बाद किया था और 10-11 साल के इनके कार्यकाल में और बर्बाद हो गया। केवल और केवल गुंडई हो रही है। ऐसे गए गुजरे राज्य की मुख्यमंत्री अगर कि उनके सांसद ऐसी डींग हाँकते हों तो धिक्कार है। बिहार की अस्मिता बिहार की नहीं, समूचे देश की अस्मिता है। सबको इकट्ठा होकर इसका विरोध करना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।